the most complicated faculty known to mankind. There is no universally agreed definition of what a mind is. One can call it as a set of cognitive faculties, including consciousness, perception, thinking, judgment, and memory. All functions required to lead our daily life as we know it. Our lives are basically a practical comedy. Sometimes we get to do what we love. Sometimes we cry and scratch and try, but nothing happens as per our will. And in this entire procedure of tending to various needs of the world, we tend to neglect someone very important, ourselves. And then your cognitive faculties betray you. And if you can't handle it, then the world labels you with the tag of a mentally retarded. And most of the times, you just live with that stigma. February 2017 एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट के रोल में ये मेरा पहला केस था. आई वाज नर्वस, ट्राइंग टू काम माई सेल्फ, डाउटिंग माई ओन एबिलिटीज, एंड देन आई मेट हिम. हेलो, नाम क्या है आपका? अनिरुद्ध. और तकलीफ क्या है? डॉक्टर मैं काफी आप बताइए तकलीफ क्या है? काफी कंफ्यूज रहता हूँ और मैं पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता. जैसे कि कुछ भी मेरे मन में आ रहा है और मुझे समझता नहीं कि मैं उसे कैसे प्रोसेस करूँ वो थॉट को. कुछ समझ में नहीं आता. कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड वो एक्चुअली ही पास हो गए और मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था. आई डिड नॉट हैव द करेज टू इवन गो एंड सी हिम. फिर मैंने हमारे एक कॉमन फ्रेंड को फोन किया जो कि जिसका डेथ हो गया, उसका बेस्ट फ्रेंड था, और उसको मैंने पूछा कि फ्यूनरल कैसा गया. बट वो उसने मेरे को ही रूडली रिमाइंडेड मी दैट आई वाजंट प्रेजेंट देयर, तो मैं अब फोन क्यों कर रहा हूँ. I got angry. Actually, I was sad. I couldn't even make out if I was sad or angry. Actually, I cried loudly. मेरी मिस्टेक थी कि मैं funeral पर नहीं गया, but मेरे भी reasons थे. That shouldn't have been wrong. But मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरे फ्रेंड के डेथ में मेरी मिस्टेक तो नहीं. उसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, मुझे उसने अपने साथ आने के लिए इनवाइट भी किया था, बट मैं नहीं गया. मुझे जाना चाहिए था शायद. I would have had stopped him from getting hit by a car. तो आपने बताया कि आपको गुस्सा बहुत आता है. ये मतलब आपको सिर्फ उसी दिन गुस्सा आया था या हमेशा आता रहता है? गुस्सा मुझे काफी बार आता है. मतलब उनके आउटबोस्ट रहते गुस्से के, शायद काफी गुस्सा आता है मुझे. मेरी गर्लफ्रेंड भी यही चीज मुझे कहती थी. नहीं वो जिंदा है, वो मरी नहीं है. लेकिन एक्चुअली मुझे रियलाइज ये हुआ है कि मतलब मैं उस पर काफी गुस्सा करता था और वही मतलब छोटी छोटी बात पे काफी गुस्सा होता था मैं. और हमारा ब्रेकअप हो गया इसी वजह से शायद से, क्योंकि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि शायद क्यों हमारा ब्रेकअप हुआ रहेगा. शायद मेरे गुस्से की वजह से हुआ रहेगा, पता नहीं. वो लेकिन लाइफ
उसका बर्थडे था एंड मैं उसके लिए चॉकलेट लेके जा रहा था. वी वर सपोज टू मीट बट शी नेवर केम. उसका एक मैसेज आया एंड दैट्स इट. एंड इन अ फ्लैश आई हैव नो गर्लफ्रेंड. हेलो आयशा, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन काटना मत. मेरे को कुछ पूछना है. मेरे को सिर्फ कुछ टाइम के लिए बात करना है. और मेरे को ये चाहिए कि तू मुझे एक बार मिले, सिर्फ एक बार. सी आई एम वेरी सॉरी जो भी हुआ उसके लिए. आई एम वेरी सॉरी. बट लेकिन प्लीज़ फ़ोन काटना मत. सुन ले. मेरे को सिर्फ एक बार मिल. तेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को उस दिन तेरे को सिर्फ एक बार मिलना है. एंड आई एम श्योर कि वो दिन मेरा बिहेवियर एकदम नॉर्मल रहेगा. मैं आई एम नॉट फोर्सिंग ऑन यू. अगर तेरे को मिलना है तो, और मेरे को सही में मिलना है तुझसे. आई एम वेरी सॉरी जो भी लास्ट टाइम मैंने किया. मेरे को पता था मैंने ओवर रिएक्ट किया, बट ऐसा नहीं है यार. आई केयर. अरे आई डोंट नो व्हाई यू थिंक आई एम पॉजिटिव यार. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पॉजिटिव टाइप हूँ. मेरे को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिलना है. और मेरे को सिर्फ एक बार मिलना है, सिर्फ वंस. एंड देन यू थिंक कि तेरे को मेरे साथ रहना है कि नहीं. खाली एक बार मिल मुझसे प्लीज़. हेलो. तो मुझसे बात नहीं कर रहा यार. तू मुझसे बात करेगा तू मुझसे बात. हाँ, तेरे को पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया. हाँ ब्राउनो. और मैं उसको चॉकलेट देने वाला था. देख तेरे को पार्ले जी देता हूँ ना, मैं उसको भी चॉकलेट दे सकता हूँ ना. बट वो नहीं सुनती है. वो नहीं सुनती मेरी बात. तू सुनेगा. तेरे को चाहिए ये पिएगा तू. मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं करते. मैंने क्या किया है? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं ना. मुझसे देगा. तू कितना अच्छा है. तू मेरे पास आता है. तू अपनी पूछ चिल्लाता है मेरे को देख कर. मैं तो कोई बिस्किट दूँ ना दूँ. और मेरे दोस्त लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन तू मुझसे बात करते है. तो आप जैसे बता रहे थे कि आपको गुस्सा आता है अपनी गर्लफ्रेंड पे, आप उससे झगड़ा करते हो एंड फिर खुद ही मतलब आपको रियलाइज़ होता है कि शायद आपकी गलती थी कहीं पे. तो जब आपको रियलाइज़ होता है और आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, उनसे माफ़ी मांगते हो, सो इज इट दैट लाइक यू ट्राई रियली हार्ड अबाउट इट कि आप उसको पीछे पड़ गए उसके लिटरली माफ़ी मांगने के लिए, और ऐसा कि उसको मुझे माफ़ करना ही चाहिए, मैं सब कुछ ट्राई करूंगा उसको सॉरी बोलने के लिए. क्या ऐसा होता है कभी? हाँ, ऐसा होता है काफ़ी बार. मतलब मैं काफ़ी उसके पीछे पड़ जाता हूँ और मुझे मतलब गिल्टी फील होता है. और मैं उससे सॉरी बोलता हूँ. और मेरे को चाहिए कि एक मिनट, क्या आप बोल रहे हो कि मेरे ये बिहेवियर की वजह से शायद मेरा मतलब वो मुझसे पिस ऑफ होती है? वेल टू लिमिट आई से यस, बिकॉज आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हो उसके बेसिस पे ये पता चलता है कि दैट यू फियर अबैंडनमेंट, यू हैव अबैंडनमेंट इश्यूज. एंड आपको ऐसा लगता है कि जो कोई एक इंसान जिसको आप बहुत चाहते हो वो आपको कहीं छोड़ के चला जा रहा है. एंड आई थिंक स्पेशली आपने जो इंसिडेंट बताया कि आपका एक फ्रेंड जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद ये अबैंडनमेंट का फियर आप में थोड़ा ज़्यादा है. और इसीलिए आप जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा होते हो, आप उनसे झगड़ा करते हो, तो आपको अंदर से एक ऐसा फीलिंग आता है कि अब मैंने इतना झगड़ा किया है तो शायद वो मुझे छोड़ के चली जाएगी. एंड दैट्स व्हाई यू टेंड टू गेट वेरी फीलिंग टू बी नीडी. तो जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करते हो, उससे शायद ऐसा लगता हो कि यू आर गेटिंग पॉसेसिव, एंड शायद इसीलिए वो आपसे गुस्सा हो रही है. ओके. तो शायद अब और मुझे समझ में आ रहा है
ये हो सकता है। आपका आपकी गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप कैसा था? वाज इट अ स्टेबल रिलेशनशिप? नहीं, इट वाज ऑन एंड ऑफ। आपको कभी ऐसा मन में कभी डिजायर आया कि आई शुड कमिट सुसाइड? खुद को पनिश करने का बहुत मन किया एंड मैंने खुद को कभी उसको ब्लेड से काटा भी है, एक्चुअली नाइफ से, ब्लेड से भी नहीं। हाँ, मैंने मतलब मेरे मन में आते ऐसे थॉट्स। You tried to cut yourself with a knife. So, I mean, आपको ऐसे थॉट्स अगर आते हैं तो इज इट दैट समटाइम्स यू फील दैट आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा है और आपको ऐसा कभी फीलिंग होता है कि दैट यू फील लाइक a loser, that you couldn't continue with your life? I do feel like life is meaningless and hopeless. ऐसा मुझे फील तो होता है। Well, this is but obvious, but मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि do you have any kind of addictions, like do you smoke or you drink or do any kinds of drugs? स्मोक्स तो रोज ही होते हैं, स्मोक्स तो हैबिचुअल, और ड्रिंकिंग ओकेजनली होता है, और ड्रग्स का। Relax, buddy. You can tell me. I'm a doctor, not a cop. Yes. And then I realized he was in denial mode. He knew something was wrong with him, but he refused to accept it. Listen, buddy. अब मैं तुम्हें जो बात बोलने जा रहा हूँ, it's not serious, but it's really important. तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, it's not a coincidence. It is actually a mental disorder. Are you saying that I'm mental? No, I'm not saying that you're mental. I'm saying you have a mental disorder because mental retardation is a type of mental disorder. It is not a mental disorder itself. Problem is, see, you get angry very easily. You react to stuff very soon. You have abandonment issues. You are addicted to stuff. So basically, ये सारी जो चीजें हैं, points out that you are having a mental disorder. I mean, let's not go into the details of that, but just say that you are ill. But that doesn't mean that you're mentally retarded because, basically more than 95% of the world population, they have some sort of mental disorder or the other. गुस्सा आना भी एक mental disorder है, टेंशन लेना भी एक mental disorder है. So it's not something huge that you should be worried about. Depression तो almost 99% लोगों में होती है. So first of all, you should realize is that you should accept that you are ill. Don't try to run away from that. Rather, find out कि मुझ में क्या कमियां हैं, and then you try to work towards making it right. Whenever you have that impulse feeling of, so rather than like getting angry, you can use that behavior for something creative. Like, do you have any kind of hobbies? Yes, I have hobbies. I love to write poems. I practice guitar. I watch movies. हाँ, hobbies हैं मेरे. So great, you have a hobby. That's actually a great thing. So जब भी time मिले, follow your hobby. That's the best thing you can do. And don't feel guilty about anything. अभी आपके friend के साथ जो भी हुआ, it was a misfortune. But you are not at fault. Keep that in mind. और अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि someone's trying to leave you, someone's trying to go away, then rather than just keeping thinking about it, you can talk to that person or you can talk to someone else with whom you're very comfortable. But एक बात का ध्यान रखना कि that person that you're talking to is someone responsible. और अगर कोई ना मिले तो मैं तो जाऊँ ही. So
बेसिकली राइट नाउ आपको कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत तो है नहीं। हाँ, एक और चीज़ है, इट वुड साउंड लिटिल प्रीची बट शुड कीप अ चेक ऑन योर एडिक्शंस। अगर आपको स्मोकिंग कम करना हो तो आई कैन एग्री दैट एक टाइम पे तो होगा नहीं, सो यू कीप ऑन रिड्यूसिंग द डोज अंटिल वन डे यू माइट, इट्स एक्चुअली पॉसिबल, इट माइट फील डिफिकल्ट। और बाकी तो कुछ ज़रूरत है नहीं। सो नो, मैं 1 महीने की बात की अपॉइंटमेंट दे देता हूँ आपको। मीट मी आफ्टर अ मंथ। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी फर्स्ट काउंसलिंग में कॉन्फिडेंटली कोई डिजीज डायग्नोस नहीं कर लेते। मेरा तो पहला ही दिन था। सो लाइक मेजॉरिटी केसेस मैंने अनिरुद्ध को कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं दी, बट डीप डाउन इनसाइड आई न्यू दिस वाज अ केस ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अनिरुद्ध लेफ्ट स्माइलिंग, एंड ये सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी विक्ट्री थी। इट्स लाइक वी हेल्प ईच अदर रियलाइज आवर फियर्स एंड ओवरकम देम। आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एज अ डॉक्टर एंड ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। और इन सब बातों में एक चीज सामने है, मेंटल डिसऑर्डर्स शुड नॉट बी अ स्टिग्मा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपनी वीकनेसेस कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बट देन दीज वीकनेसेस दे लीड टू आवर डाउनफॉल। गाइस एंड गर्ल्स, प्लीज किसी मेंटली डिजीज पेशेंट को डिमोटिवेट मत करो, दे नीड अ हेल्प और अ क्रिटिसिज्म।